राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 41वां सर्ग। श्री राम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना, लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति, रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा वानरों के आक्रमण से राक्षसों को भय। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना। शत्रुसूदन महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं, सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूंगा? महेंद्र और वरुण के समान महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यों उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही
तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर ले और युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं। वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से यह जलती आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीन हो दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते और महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोकों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण, सूर्यमंडल में छोटा, रूखा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहां काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौवे, बाज और गीध नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और गीदड़ियां बड़े जोर जोर से अमंगल सूचक बोली बोलती हैं। इससे सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, शूलों और खड्गों से यह धरती पट जाएगी और यहाँ रक्त मांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेग पूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जाम्बवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात रीछों और वानरों की वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे।
दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। वानर सेनापति पराक्रमी नील, मैंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी, प्रघस तथा अन्य वानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुण और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। जहां वानर राज सुग्रीव थे वहां वानरों के 36 करोड़ विख्यात यूथपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषेण और जाम्बवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे वानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। दाढ़ें और नख ही उन सब के आयुध थे। उन सब के मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर यूथपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था, वे असीम बलशाली थे। वहां उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। लंका में उछल उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। सहस्त्र अयुत 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों तथा काननों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई।
श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम, दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए वाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। सौम्य, कपिप्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला। वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना, विचार शक्ति नष्ट हो गई है। तुम परकोटा लांघ कर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। निशाचर, राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है। अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधम पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। राक्षस, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत, प्राण शून्य होकर तुम पूत शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूं। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। न तो एक भी शब्द कम किया और न बढ़ाया। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और वाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। नृशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो।
मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो, ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन 4 राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर प्रतापी वाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। उस समय लंका की चहारदीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चहारदीवारी को जब वानराकार हुई देखा, तब वे दीन दुखी और भयभीत हो हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।